गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पार्ट 3 जो पढ़ रहे थे उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय हमने पढ़ लिया था। अब है शब्द के प्रकार। शब्द को मुख्य रूप से 3 आधारों पर बांटा जाता है। कौन कौन से आधार? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति यानी शब्द कहाँ से पैदा हुआ, ये तत्सम है कि तद्भव है, देशज है या विदेशी है। और रचना के आधार पर ऋण है कि यौगिक है कि योग ऋण है। और प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। चलिए आगे पढ़ते हैं अपने। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत पढ़ते होगे आप लोग, तो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे रात्रि, चंद्र, पत्र। ठीक है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत शब्दों से को परिवर्तित करके हिंदी में जिसका प्रयोग किया गया उसको तद्भव कहते हैं। तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए, और तद्भव जिनको हिंदी में परिवर्तित करके लिया गया। जैसे मैंने बताया आपको, रात्रि बताया तो हिंदी में रात कहते हैं, चंद्र बताया तो हिंदी में चांद कहते हैं, पत्र बताया तो हिंदी में पत्ता कहते हैं। तो तद्भव जो हिंदी के शब्द थे। देशज शब्द आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, जूता, खिड़की, पैसा, रोटी, गद्दा, कूड़ा आदि। ठीक है। आगत या विदेशी शब्द, आपने हिंदी पढ़ते हो पर कुछ शब्द हम इंग्लिश के ज्यों के त्यों यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर, साइकिल, साइकिल इंग्लिश में भी बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं। स्टेशन, रेडियो, ये वर्ड इंग्लिश में भी ज्यों के त्यों बोले जाते हैं और हिंदी में भी, तो वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पेन। ठीक है। तो ये होते हैं। अब रचना के आधार पर हम देखते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब जान लो, जिसको आप काट के अलग अलग करो तो उसका कोई, दोनों जो हम काट के अलग करें उसका कोई अर्थ ना हो। जैसे मान लो कि एक शब्द है घर, घर को हम बीच में से काट दे, घ प्लस र करें तो ये दोनों वर्णों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं होगा। जैसे रात, तो रा और तो हो गया, तो रात का अलग, रा का कोई अलग मीनिंग नहीं है और तो का कोई अलग मीनिंग नहीं है। अब यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों को बीच में से काटने पे दोनों का अपना अलग अलग अर्थ हो। जैसे स्नान घर, स्नान घर को अलग करेंगे तो स्नान प्लस घर, स्नान मतलब नहाना, घर मतलब मकान या कमरा। ठीक है। स्नान घर यानी नहाने की जो जगह है, नहाने का जो घर है वो स्नान घर। रेलगाड़ी, रेल मतलब जो चलती है वो, और गाड़ी का भी अपना मतलब है, तो रेलगाड़ी अलग अलग किया। रस, ये पाठशाला, पाठ मतलब कोई लेसन, शाला मतलब विद्यालय, और पाठशाला जोड़ दिया तो जो विद्यालय है उसका मतलब हो गया पाठशाला। तो ये जिनको बीच में से अलग करने पे दोनों का अर्थ हो, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग ऋण शब्द, अब देखिए, योग ऋण शब्द के 2 अलग पार्ट तो होते हैं, दोनों का मीनिंग भी होता है अलग अलग, परंतु ये ऋण शब्दों के जैसे उसका अर्थ प्रयोग में किया जाता है। जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने जो शब्द आप अपना एक विशेष अर्थ देते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे नीला प्लस कंठ, नीलकंठ, ये शिव जी के लिए कहा जाता है, और एक पक्षी, सबको नहीं कहते हम लोग नीलकंठ। ठीक है। तो इसका एक विशेष अर्थ होता है। ये इसके अंदर ऊपर के दोनों जो चीज है, ऋण शब्द और योग ऋण शब्द, दोनों की विशेषता होती है। इसका पार्ट भी होता है, अलग अलग दोनों का अर्थ भी होता है, परंतु ये विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आया आपको? जैसे 10 प्लस आनंद, दशानन रावण को कहते हैं। हिम प्लस आलय, हिमालय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, पर विशेष अर्थ में हिमालय किसको कहते हैं? जो भारत के उत्तर में पहाड़ खड़े हैं उनको हम हिमालय कहते हैं। समझ में आया? अब आगे देखते हैं हम लोग। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
विकारी मतलब जिसमें कि कोई परिवर्तन हो पाए, ठीक है। विकार मतलब जो परिवर्तित हो पाए। अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। संज्ञा, सर्वनाम, अब जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि वह खाती है, लड़की के लिए कहते हैं वह खाती है, और लड़के के लिए कहते हैं वह खाता है, ठीक है। तो खाती और खाता कर रहे हैं ना, तो वो क्या हुआ, खाती है और खाता है, तो वो विकारी शब्द हो जाएगा कि उसके लिए परिवर्तित कर रहे हैं हम। अविकारी शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों के रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें क्या एक और नाम क्या दिया जाता है, अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि लड़के ने भर पेट खाना खाया। लड़का क्या है, पुल्लिंग है और जातिवाचक संज्ञा है, भरपेट खाना खाया। लड़की ने भरपेट खाना खाया, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, जातिवाचक, सर्वनाम, अरे संज्ञा। पर आप देखो भरपेट दोनों वाक्यों में आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लड़के ने भरपेट खाना खाया, लड़की ने भरपेट खाना खाया। अब मैं वचन बदल देती हूँ, लड़कों ने भरपेट खाना खाया, लड़कियों ने भरपेट खाना खाया, यानी एक वचन से बहुवचन में भी परिवर्तन हो गया तो भी भरपेट शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब तीसरा मैं अब काल बदल देती हूँ कि लड़के भरपेट खाना खाएंगे और लड़कियां भरपेट खाना खाएंगी। अब हम लोग भविष्य काल में चले गए तो भी भरपेट में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो भरपेट क्या हुआ, अविकारी शब्द हुआ। अब चलिए इसके एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द चुनकर लिखो। आगत यानी विदेशी शब्द, ठीक है। आप देखिए, अब साइकिल क्या होगा, साइकिल विदेशी शब्द, थैला देशज देशी शब्द, पेट जो लिखा है वहां पर वो शब्द राइट शब्द है। खेत, खेत क्या है, देशज शब्द। अग्नि, अग्नि क्या है, तत्सम संस्कृत का शब्द। आग तद्भव यानी हिंदी में जो संस्कृत के शब्द बदल दिए गए हैं वो। रात आपका तद्भव जो कि संस्कृत से हिंदी में बदल दिया गया है। सूरज तद्भव शब्द है, रात्रि तत्सम शब्द है, सूर्य तत्सम शब्द है, डॉक्टर अंग्रेजी वाला शब्द है यानी कि विदेशी, टिकट कौन सा शब्द है, विदेशी, और गाड़ी कौन सा शब्द है, देशज। अब दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। मैंने लिखा है, आप देखिए, सर्प का सांप, पत्र का पत्ता, मयूर का मोर, कर्ण मतलब कान, घृत मतलब घी जो आप दाल और रोटी में डाल के खाते हैं, अश्रु मतलब आंसू, मम्मी के मारने पर जो आप रोते हैं उसको क्या बोलते हैं, आंसू। निम्नलिखित अब ये निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओ। प्रत्यय पिछले क्लास में पढ़ा दिया था मैंने आपको। अब पट प्लस ई, तो पठनीय, देखिए बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी न के ऊपर, पठनीय। दर्शन प्लस ई, दर्शनी, न पर बड़ी की मात्रा लगेगी। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। खा प्लस ता, खाता, ठीक है। आपको लिखना है, जो 2 खाली जगह छोड़ा है मैंने। दिए गए शब्दों को सही भेद के सामने लिखो। रूढ़ शब्द कौन कौन से होंगे, जिनको काटने के बाद, अलग करने के बाद दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं होगा। तो पहला वर्ड होगा दूध, दूसरा वर्ड होगा पानी। यौगिक शब्द कौन से होंगे, जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। चिड़िया प्लस घर, चिड़ियाघर। और योगरूढ़ शब्द कौन से होंगे, जलज, जल प्लस ज। इनको अलग काटने से अर्थ तो बनता है, पर ये जलज एक जो विशेष रूप में उस शब्द के अर्थ को प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं योगरूढ़। और दूसरा क्या होगा, दशानन। अब जितना कुछ इस एक्सरसाइज में है
वो सब आपको नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।